नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी है शंभू की कहानी। शंभू जिसका एक अपना छोटा सा तबेला था और उस तबेले के दूध से शंभू कई तरह की चीजें बनाता था, जैसे मक्खन हुआ, पनीर हुआ, ऐसी कई सारी चीजें बनाकर वो बेचता था और उसी से अपना जीवन चलाता था। कई सारे ऐसे लोग थे, जैसे मिठाई वाले हुए, बेकरी वाले हुए और कई सारे घर के लोग भी शंभू से इन सारी चीजों को लिया करते थे। और इन्हीं में से एक था बंटी। बंटी जिसकी अपनी एक बेकरी थी और उस बेकरी में बिस्किट्स बनाता था, ब्रेड बनाता था और कई सारी अलग अलग तरह की चीजें बनाकर वो भी लोगों को बेचा करता था। अब ये जो शंभू था, शंभू बड़ा ही ईमानदार सा ऐसा इंसान था जो कि कभी भी अपनी किसी भी चीज में कोई मिलावट नहीं करता था। दूध बिल्कुल प्योर दूध, मक्खन बनाए बिल्कुल प्योर मक्खन, पनीर की क्वालिटी आहा बढ़िया क्वालिटी का पनीर बनाता था और इसीलिए सभी लोग उसे जानते थे और वहीं से ये सारी चीजें लिया करते थे। और बंटी भी जब भी उसे मक्खन की जरूरत पड़ती तो वो शंभू से ही लेता और उसी से अपने बिस्किट्स, ब्रेड आदि चीजें वो बनाता था। अब जब ये बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था तो शंभू और बंटी ने डिसाइड किया कि जब आपस में हम एक दूसरे की चीजें लेते हैं, क्योंकि शंभू भी बंटी से ब्रेड खरीदा करता था और बंटी शंभू से मक्खन खरीदा करता था, तो आपस में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्यों पैसे देना एक दूसरे को। उन्होंने सोचा कि मैं आपसे ब्रेड लेता हूं और मक्खन देता हूं, तो आपस में वही काम करते हैं, पैसे की लेन देन क्यों। और दोनों ने एग्री कर लिया और इस तरह इनका जो है बार्टर एक्सचेंज चलता रहा। अब धीरे धीरे बंटी का भी बिजनेस बढ़ रहा था। तो पहले बंटी के पास में एक सादा सा वेइंग मशीन था, लेकिन अब बंटी ने एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन खरीद लिया था। और एक बार शंभू जब मक्खन लेकर डिलीवरी करने आया था तो बंटी ने मक्खन को लिया और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पर रखा। और जैसे रखा तो उसे देख करके थोड़ा सा शॉक लगा, क्योंकि जो वजन होना चाहिए था मक्खन का वो नहीं था, उसमें 100 ग्राम कम था। लेकिन बंटी ने सोचा हो सकता है शायद आज कुछ गलती हो गई हो, कोई बात नहीं। उन्होंने शंभू से कुछ नहीं कहा और मक्खन ले लिया। लेकिन मन में ये जरूर सोच लिया कि मैं देखूंगा जरूर कि जब कभी भी मक्खन मेरे पास आता है तो क्या इसका वजन सही है। दूसरी बार जब डिलीवरी आई फिर उसने मक्खन चेक किया, फिर 100 ग्राम कम। तीसरी बार देखा फिर 100 ग्राम कम। अब बंटी ने सोचा कि नहीं, ये तो कम वजन में आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगली बार जब शंभू मक्खन लेकर आया और वेट चेक किया बंटी ने, तो तुरंत शंभू से कहा, शंभू ये तो गलत है, मैं तुम पर इतना भरोसा करता था, हर बार जब डिलीवरी आती है तो 100 ग्राम वजन कम होता है, ऐसे कैसे, तुम मुझे चीट कर रहे हो। शंभू ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल चीट नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता हूं, मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैं कोई चीटिंग कर रहा हूं। बड़ी आपस में उनकी बातचीत हुई लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। तो बंटी को बड़ा गुस्सा आया और बंटी ने सोचा कि अब नहीं चलेगा और ये जो है बातचीत से हल होने वाला मामला नहीं है। और आखिरकार ये पूरा मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में मामला चला गया, बंटी और शंभू दोनों को कोर्ट में बुलाया गया और जो वकील थे उन्होंने केस को लड़ना शुरू कर दिया। बातें हुई और बीच में जो जज साहब थे, जज साहब ने शंभू से पूछा कि शंभू ये सब क्या हो रहा है। मैं भी जानता हूं कि लोग सारे हैं तुम्हें जानते हैं और तुम्हारी ईमानदारी पर इतना भरोसा करते हैं, तो ये कैसे तुमने कर दिया कि तुम 100 ग्राम कम बटर देते हो बंटी को हर बार, ये कैसे हुआ। बंटी ने कहा, जज साहब मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। जज साहब ने पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम इसका वजन कैसे करते हो। शंभू ने कहा, बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं जब भी ब्रेड लेता हूं बंटी से, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन तो है नहीं, मेरे पास में वो जो एक स्केल होता है ना, जो मैनुअल होता है जहां पर तराजू होते हैं दो, वही वाला मेरे पास है।
तो मैं तराजू के एक साइड में जो मुझे ब्रेड बंटी से मिलता है वही रखता हूं, क्योंकि उसी वजन का मुझे उसे मक्खन देना होता है। तो एक तरफ मैं ब्रेड रखता हूं, दूसरी तरफ अपना मक्खन रखता हूं और देखता हूं दोनों बराबर है कि नहीं, और जो है उसी तरह से उनको मैं मक्खन दे देता हूं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में क्या समझ में आया? हमारी समझ में यही आया कि क्योंकि बंटी जो ब्रेड सप्लाई करता था शंभू को, उसी का वजन 100 ग्राम कम हुआ करता था। शंभू तो बिल्कुल उसी तरह से जितने वजन का ब्रेड आया उसी वजन का मक्खन बड़ी ईमानदारी से बंटी को दिया करता था। इसकी बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है दोस्तों कि अगर हम ईमानदारी नहीं करेंगे, अगर हम किसी को चीट करने के इरादे से कम ज्यादा करके सामान देते हैं या किसी और परिस्थिति में किसी को चीट करते हैं, तो हम भी कभी ना कभी चीट जरूर होंगे। तो हमें चाहिए हम पूरी ईमानदारी बरतें और अपना हर काम ईमानदारी से करें। What you do to others, others will do exactly the same with you, knowingly or unknowingly. नमस्कार।